नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, पीएम मोदी की नौटंकी से आई कोरोना की दूसरी लहर। राहुल गांधी के बयानों पर भाजपा का पलटवार, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा राजस्थान की कानून व्यवस्था पर ध्यान दें। कोविड वैक्सीन की डोज बर्बाद होने की खबर झूठी, सीएम अशोक गहलोत ने कहा भाजपा कोरोना वॉरियर्स का मनोबल तोड़ने का कर रही काम। भरतपुर सांसद रंजीता कोली के हमले पर भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा प्रदेश में कानून का इकबाल खत्म हो गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने केंद्र सरकार को आगाह किया। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी कोरोना को समझ नहीं पाए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना की दूसरी लहर आने का कारण प्रधानमंत्री की नौटंकी है। डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना संकट को लेकर हमने एक के बाद एक सरकार को सलाह दी, लेकिन सरकार ने हमारा मजाक बनाया। प्रधानमंत्री ने समय से पहले ये घोषित कर दिया कि कोरोना को हरा दिया गया है। सच्चाई ये है कि सरकार और प्रधानमंत्री को कोरोना समझ नहीं आया और आज तक समझ नहीं आया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। राहुल गांधी ने कहा था कि देश में दूसरी लहर के लिए प्रधानमंत्री की नौटंकी जिम्मेदार है। जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि उनकी नौटंकी जनता ने कब की बंद कर दी है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा पहले तो कांग्रेस को वैक्सीन पर भरोसा नहीं था, उनके एक साथी ने इसे बीजेपी की वैक्सीन कहा। कोवैक्सीन को लेकर आपने भ्रम फैलाया। सरकार इस साल के अंत तक सभी को टीका लगाएगी। बताना चाहूँगा, हम उनकी नौटंकी ऐसा शब्द नहीं यूज करेंगे क्योंकि उनकी नौटंकी जनता ने कब की बंद कर दी है। उनका मुख्य मुद्दा था कि वैक्सीन देना ही उपाय है। अरे यही तो पहले दिन से हम कह रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, जिसका आपने उल्लेख किया कि आज वैक्सीन की कैपिटल बन गया है, क्योंकि भारत ने 2 वैक्सीन तैयार करने का काम किया और एक भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन, ये तो भारत में ही शोध हुआ जिसका। तो ये जब कोवैक्सीन आई तो कांग्रेस वाले क्या कर रहे थे? उस पर आशंकाएं तैयार कर रहे थे, चैलेंज दे रहे थे, वो नहीं देना चाहिए ऐसा प्रचार कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राजस्थान में लचर कानून व्यवस्था को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान में वेंटिलेटर जहां ठीक तरह से चलाए भी नहीं और खोले भी नहीं, वहीं अभी 2 दिन पहले गरीब घुमंतु जातियों की झोपड़ियों को उजाड़ दिया गया। वहीं महिला सांसद रंजीता कोली पर कांग्रेस के गुंडों ने हमला किया और वो बच गई। राजस्थान में कानून व्यवस्था एकदम लचर है। यहाँ इतने बलात्कार हुए, उसके गुनाहगार अभी भी पकड़े नहीं गए, सजा होना तो दूर की बात है। इसलिए राहुल गांधी को देश को उपदेश देने की बजाय राजस्थान और अपने राज्यों को देखना चाहिए। कोरोना काल में बहुत से बच्चे अनाथ हो गए, कई बच्चों की मां चली गई तो कई बच्चों के पिता खत्म हो गए। ऐसे में देश में कई बच्चों के सामने खाने पीने से लेकर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। बड़ी संख्या में बच्चे बेघर हो गए हैं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों में जिला प्रशासन को जिम्मेदारी लेने का निर्देश जारी किया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि जिला प्रशासन कोरोना की वजह से माता पिता को खोने वाले बच्चों की जिम्मेदारी ले। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि अब दिल्ली धीरे धीरे अनलॉक होगी। दिल्ली में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। दिल्ली के लोगों ने 1 महीने में कोरोना की इस वेव पर भी काबू पा लिया है। पिछले 24 घंटों में 1.5% संक्रमण दर और करीब 1100 केस आए। धीरे धीरे रोज केस कम हो रहे हैं। अस्पतालों में बेड मिलने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। आईसीयू और ऑक्सीजन बेड भी काफी संख्या में खाली पड़े हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तूफान से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री ने हिंगलगंज, हसनाबाद, संदेश खाली, पिनाका और जिले के अन्य इलाकों में चक्रवात के बाद की स्थिति का जायजा लिया। बनर्जी ने कहा कि मैंने देखा है कि अधिकतर क्षेत्र जलमग्न है, मकान और खेतों के बड़े भूभाग जलमग्न हैं। इस संबंध में फील्ड सर्वेक्षण किया जाएगा। उन्होंने जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और खंड विकास पदाधिकारियों के साथ प्रशासनिक बैठक भी की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड वैक्सीन की बर्बाद होने वाली खबरों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। सीएम गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रदेश में कोविड वैक्सीन की 11.5 लाख डोज बर्बाद होने की खबर झूठी है। भाजपा ऐसे झूठे आरोप लगाकर 14 महीने से मेहनत कर रहे हमारे कोरोना वॉरियर्स का मनोबल तोड़ने का काम कर रही है, जो निंदनीय है। मैं विपक्ष के नेताओं से अपील करूंगा कि महामारी के समय ऐसी नकारात्मक राजनीति न करें। उन्होंने ट्विटर पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि कोविन सॉफ्टवेयर पर दर्ज आंकड़ों के मुताबिक
मुताबिक 26 मई तक प्रदेश में 1,63,67,230 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इनमें से 3.38 लाख डोज खराब हुई है। ये सिर्फ 2% है, जो वैक्सीन खराबी की राष्ट्रीय औसत 6% और भारत सरकार द्वारा वैक्सीन खराबी की अनुमत सीमा 10% से कम है। भरतपुर सांसद रंजीता कोली पर हमले के बाद भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, राजस्थान में कांग्रेस सरकार की बदहाल कानून व्यवस्था का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि प्रदेश में सांसद तक सुरक्षित नहीं है। आप अनुमान लगा लीजिए फिर आम आदमी का क्या हाल होगा। कोरोना काल में समर्पण भाव से जनता की सेवा में जुटी सांसद रंजीता कोली पर हुए जानलेवा हमले की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कड़ी निंदा की है। पूर्व सीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार अपराधियों के आगे नतमस्तक है। भरतपुर सांसद रंजीता कोली पर हुए हमले के बाद प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया। भाजपा नेताओं ने गहलोत सरकार की कानून व्यवस्था को फेल करार देते हुए सोची समझी साजिश के तहत हमला करने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर सहित और जयपुर सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह ने गहलोत सरकार को निशाने पर लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान को अपराधों की राजधानी बना दिया है। गहलोत सत्ता में बने रहने का हक खो चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा, अस्पताल का निरीक्षण करने जा रही भरतपुर की महिला सांसद पर आधी रात को सुनसान जगह पर गाड़ी रोककर हमला करना कई सवाल खड़े करता है। ये सबके लिए चिंता का विषय है। वहीं जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी सांसद पर हमले की निंदा की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने भरतपुर में रंजीता कोली पर हुए हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि जब इस सरकार में जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो आम लोग कैसे सुरक्षित होंगे। केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने कहा कि सरकार का इकबाल खत्म होता नजर आ रहा है। अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। सांसद पर हुए हमले पर सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। वहीं उन्होंने जयपुर में खानाबदोश गर्भवती महिला के साथ हुए दुष्कर्म को लेकर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। वहीं उन्होंने मांडलगढ़ से कांग्रेस विधायक रामलाल जाट द्वारा महिला तहसीलदार के साथ अभद्र व्यवहार करने पर भी निशाना साधा है। प्रदेश में ब्लैक फंगस के केस बढ़ने लगे हैं। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने उपचार के लिए अधिकृत अस्पतालों का दायरा बढ़ाकर 25 से 28 कर दिया है। प्रदेश के 3 अन्य अस्पतालों को भी इलाज के लिए अधिकृत किया गया है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि ब्लैक फंगस के लिए अधिकृत अस्पतालों की संख्या शुरुआत में 20 थी। मरीजों के अनुपात में अस्पतालों की संख्या में बढ़ोतरी करते हुए इन्हें 25 किया। राजस्थान में एंटीजन टेस्ट के तहत अब तक 22,253 टेस्ट किए गए हैं। एंटीजन टेस्ट में अब तक 728 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। ये कुल किए गए टेस्ट का 3.27% है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी जिलों के प्रत्येक खंड में ग्राम पंचायत वार मोबाइल मेडिकल यूनिट, मोबाइल मेडिकल वैन या बेस एम्बुलेंस भिजवा कर चिकित्सा अधिकारियों एवं पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं। औसत रूप से प्रत्येक जिले में प्रतिदिन 1000 एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं। श्रीमाधोपुर पुलिस थाने के कोरोना वॉरियर्स पुलिस कर्मियों को मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए गए। ग्राम पंचायत जाजोद की जनसेवार्थ समिति के भामाशाहों ने ये वितरित किए हैं। भामाशाह कपिल बराला, कमलेश सैन, राकेश कुड़ी ने बताया कि पुलिसकर्मी कोरोना वॉरियर्स के रूप में आमजन को संक्रमण से बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसलिए हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उनका इस महामारी से लड़ने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि कोरोना वॉरियर्स को अगर किसी भी प्रकार के सहयोग की जरूरत होती तो वे आगे आकर उससे पूरा करेंगे। थानाधिकारी दातार सिंह ने जनसेवार्थ समिति जाजोद के समस्त भामाशाहों का आभार प्रकट किया। मैं सभी साथियों को बताना चाहूँगा, हम जनसेवार्थ समिति जाजोद की हमारी टीम आज श्रीमाधोपुर थाने में पहुंची है और कोविड की चेन तोड़ने में फ्रंट कोरियर के रूप में जो हमारे पुलिस के साथी जवान हैं उनको सम्मान रूप और सेफ्टी पर्पज के हिसाब से हमने N95 और सैनिटाइज वितरित किए हैं और इनसे दिशा निर्देश लिए और इनके मार्गदर्शन और इनकी जो हम हैं सामाजिक भूमिका निभाते हुए हम गाँव में भी जागरूकता लाएंगे कि लोग सोशल डिस्टेंस और मास्क प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हुए अपना कोविड
से बचाव रखें। जाजोद सीएचसी के लिए भामाशाहों ने आवश्यक उपकरण भेंट किए। ग्राम पंचायत जाजोद की राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जन सेवा समिति जाजोद के द्वारा जाजोद सीएचसी में इमरजेंसी सेवाओं के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान किए गए। भामाशाह कपिल बराला एवं कमलेश सैन ने बताया कि इस कोरोना वैश्विक महामारी की दूसरी लहर की भयावह स्थिति को देखते हुए युवाओं ने एक मुहिम चलाकर भामाशाहों को प्रेरित करने के आह्वान पर भामाशाह आगे आए हैं और जाजोद सीएचसी में इमरजेंसी सेवाओं के लिए उपकरण भेंट दिए हैं। खंडेला उपखंड अधिकारी राकेश कुमार, बीसीएमओ डॉक्टर नरेश पारिक, सीएचसी अधिकारी प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार लाटा, डॉक्टर शंकर बाजिया, डॉक्टर मुकेश आर्य, डॉक्टर ज्योति रुलानिया ने भामाशाहों का आभार जताया। मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार लाटा, सीएचसी जाजोद चिकित्सा अधिकारी प्रभारी। आज दिनांक 28 मई 2021 को संस्थान पर कुछ युवाओं के द्वारा चलाई गई एक मुहिम, उसका असर धरातल पर देखने को मिला। आज हमारे संस्थान को जाजोद की एक समिति जिसका नाम जन सेवा समिति है, वास्तव में उसने आज करके दिखाया। आज हम राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाजोद पर हैं और आज जन सेवा समिति जाजोद के भामाशाहों के द्वारा हॉस्पिटल की इमरजेंसी सेवाओं का संपूर्ण किट हमने जन सहयोग से कम लगभग 1.5 लाख रुपए की लागत का एसडीएम साहब और बीसीएमओ साहब और गणमान्य त्यागमूर्ति भामाशाहों की उपस्थिति में हॉस्पिटल परिवार को भेंट किया है। केंद्र सरकार के 2 साल पूरे होने पर भाजपा इसे सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। इसके तहत भाजपा ने सेवा सप्ताह के तहत राशन सामग्री वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक निर्मल कुमावत ने कहा कि कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन में अनेक लोगों के सामने जीवन यापन करने में काफी परेशानी हो रही है। ऐसे जरूरतमंद परिवारों को भाजपा द्वारा राशन का वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर सांभर भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र डांगरा, नेता प्रतिपक्ष अनिल गट्टानी, पूर्व मंडल अध्यक्ष वर्धमान काला सहित सभी भाजपा पार्षद एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जयपुर के पास रेनवाल में पुलिस लगातार फ्लैग मार्च करके लोगों को कोरोना महामारी से सतर्क कर रही है। ग्राम पंचायत खेजड़ावास में सरपंच सोहन सेपट के नेतृत्व में जोबनेर थानाधिकारी जोगेंद्र राठौड़ एवं उनकी समस्त टीम ने मुख्य आबादी विनोबापुरी में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च करके लोगों को कोरोना महामारी में बिना काम घर से नहीं निकलने को कहा। उन्होंने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने को भी कहा। ग्राम पंचायत खेजड़ावास में किसी भी प्रकार का एक्टिव कोरोना केस नहीं पाए जाने पर जोगेंद्र राठौड़ ने सरपंच और उनकी टीम का आभार व्यक्त किया। आगे भी उचित व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया। प्रदेश में नौतपा की वजह से भीषण गर्मी पड़ रही है। वहीं गर्मी से तप रहे नागौर जिले के कोलिया में तेज हवा के साथ बारिश हुई। करीब 10 मिनट तक कोलिया में जमकर बादल बरसे। बारिश से जगह जगह पानी भर गया। 10 मिनट हुई इस बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।